हाँ जी। हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम है प्रियांश और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ भाई साहब WAI ATC फ्री बैच 2025 पे, जहाँ आज हम कर रहे होंगे कंटिन्यूटी का वन शॉट का लेक्चर। और एक लेक्चर भी मेरे भाई सारा का सारा एंड गेम कर रहे होंगे। ठीक है। इसमें PYQs भी होंगे आप सभी के लिए। ठीक है। और क्या क्या कराओगे जी? हाँ, कॉन्सेप्ट भी होगा भाई। तो पहले हम कॉन्सेप्ट भी चलेंगे, फिर उसके बाद PYQs पर चलेंगे, फिर उसके बाद जो भी अपना बचेगा ग्राफ। ठीक है। तो ग्राफ को देख के कंटिन्यूटी आप कैसे पहचान सकते हो किसी चीज़ का। हाँ भाई साहब, तो आप सभी के लिए एक बात भी बता दूँ कि बात यह है कि अगर आपने लिमिट ना पढ़ा हो तो कंटिन्यूटी भी मत पढ़ना। बात कुछ ऐसा है। ठीक है। तो लिमिट जिसने भी पढ़ा भाई साहब उन सब के लिए बेनिफिशियल, हाँ उन्हें समझ भी बहुत अच्छी वाली आएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि भाई साहब कौन कौन क्लास ले सकते हैं। पहली बात तो ये वाले भाई साहब। ठीक है। WAITC जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सब क्लास कर सकते हैं। ठीक। दूसरी बात, और कौन कौन कर सकते हैं भाई? ठीक है। और कौन कौन? ठीक है, बिहार पॉलिटेक्निक वाले भाई, जो भी हो वो सारे के सारे भाई साहब स्टार्ट कर लो अपना अपना क्लास। ठीक है। जो भी लेटरल एंट्री वाले, ऐसा ना कि भाई साहब बिहार पॉलिटेक्निक वो 10th क्लास वाले आ जाओ ना। जो भी लेटरल एंट्री वाले हो वो सबके सब क्या कर लेना, क्लास को देख लेना भाई साहब, बेनिफिशियल होने वाला। चलो भाई साहब, ये अपना मैथ्स का सिलेबस रहने वाला। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हो चुका है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हो चुका। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज़ भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है इसमें। ट्रिग्नोमेट्री सारा ख़त्म है। ठीक है। अगर नहीं देखा फिर से जाके क्या कर लेना, एक बार देख लेना। एक दूसरी बात कि भाई साहब अभी चल रहा है अपना डिफरेंशियल कैलकुलस का एक चैप्टर है जो कि कंटिन्यूटी से रिलेटेड है। ठीक है। जिसमें हमने लिमिट पढ़ लिया है। ठीक है भाई। कंटिन्यूटी पर आज हम चलेंगे, चर्चा करेंगे। इसमें कंटिन्यूटी के साथ साथ डिफरेंशियबिलिटी भी देखेंगे। ठीक है। और दूसरी बात उसके बाद डिफरेंशिएशन, जो कि भाई साहब आपको पता है कि कैलकुलस से कितना सारा वेटेज है भाई साहब। 4 क्वेश्चन हमेशा हमेशा की तरह आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस से मिला के आपको 4 से 5 सवाल भाई साहब मिलने वाला है। ठीक है। डिटर्मिनेंट और मैट्राइसेस का भी बहुत सारा रोल है भाई साहब। ठीक है। प्रॉपर्टीज बेस्ड सवाल आते हैं जैसा कि मैंने देखा है। और उसके बाद मैं बात करूँगा आपसे PYQs के लिए। तो PYQs में हम करेंगे भाई साहब जब अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद सारा का सारा PYQs करते चलेंगे। ठीक है भाई। ये अपना रहा फिजिक्स का सिलेबस। ठीक है। अपन फिजिक्स में क्या कर लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म कर लिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटेंस खत्म हो चुका है। ठीक है। और दूसरी बात अगर बात करूँ, मैग्नेटिज्म भी खत्म हो चुका है। ठीक है। इसके बाद चलेंगे हम मॉडर्न फिजिक्स की तरफ भाई साहब। ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स की तरफ, इसीलिए भाई साहब क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है। और इसके बाद लग जाओ। चलो भाई साहब। हाँ, तो आज हम बात कर रहे थे कंटिन्यूटी पे भाई साहब। क्या है कंटिन्यूटी? देखो, किसी ने भी अगर लिमिट पढ़ा है तो भाई साहब वही रुकना, अगर नहीं पढ़ा तो फिर वहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है। कंटिन्यूटी एक दिन में ही ख़त्म होने वाला चीज़ है, क्योंकि लिमिट जिसने पढ़ रखा उनका सारा का सारा क्या हो जाएगा, रिकैप हो जाएगा यहाँ पे। चलो देखो, बात क्या है कि जैसे लिमिट में हमने पढ़ा कि भाई साहब एक ग्राफ देखो। अब ये मत बोल देना कि भाई साहब ये क्या है। तो ये भाई साहब एक्स एक्सिस है, आपको पता होना चाहिए क्या है एक्स एक्सिस है। और ये वाई एक्सिस है। ठीक है। वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस। अच्छा, मैंने एक्सप्लेन पर क्या करा कि एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद क्या हुआ कि भाई साहब मैंने एक स्लेट लिया। ठीक है। ओरिजिन से A डिस्टेंस पर मैंने एक स्लेट लिया। ठीक। और उस स्लेट का नाम दे दिया FA। ठीक है। FA नाम दे दिया। ठीक। फिर क्या किया कि मेरे भाई मेरा मन नहीं भरा, मैंने क्या करा कि H डिस्टेंस प्लस H डिस्टेंस पर एक और स्लेट काट लिया। ठीक है। यानी कि अगला जो पॉइंट होगा वो FA प्लस H होगा। देख लो, FA प्लस H लिख दिया। ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो भाई साहब मैंने H डिस्टेंस निगेटिव करके मैंने FA माइनस H कर लिया। तो मैंने ऐसा क्यों किया? ठीक है। अब पूछ रहे होगे भाई साहब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि भाई साहब एक बात बताओ, जब हम लिमिट को एग्जिस्ट करा रहे थे, ठीक है, लिमिट को एग्जिस्ट करा रहे थे, यानी कि लिमिट का जब एग्जिस्टेंस चेक कर रहे थे, तो लिमिट का एग्जिस्टेंस कब चेक करा जाता था? जब भाई साहब LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर हो जाता था, राइट हैंड लिमिट के। तो ऐसे कंडीशन पर हम क्या करते थे, लिमिट के एग्जिस्टेंस को चेक करते थे और बोलते थे कि भाई साहब लिमिट एग्जिस्ट करता है कब, जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाता था, बराबर हो जाता था। यानी एच डिस्टेंस प्लस पर जो स्लिट काटा था हमने,
और एच डिस्टेंस माइनस पर जो स्लिट काटा था वो अगर बराबर हो जाता तो क्या होता था कि लिमिट एग्जिस्ट कर जाता था। ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूटी में क्या होता है भाई साहब? कंटिन्यूटी में बस एक खेल और हो जाता है आपके साथ कि लिमिट के लिए तो भाई साहब एल और आर का जरूरी होता था, और कंटिन्यूटी के लिए भाई साहब एक चीज़ और ज़रूरी हो जाता है। तो वो क्या होता है भाई साहब कंटिन्यूटी के लिए? तो कंटिन्यूटी के लिए होता है एल तो बराबर होना चाहिए आपके आर के। ठीक है, एल बराबर होना चाहिए किसके? आर के। लेकिन एक चीज़ और होता है, उस फंक्शन पर उसका वैल्यू भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी भाई साहब वो कोई फंक्शन जो गिवन है आपको वो कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैं फिर से बोल दे रहा। लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए हमने एल और आर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि अगर आर और एल अगर बराबर होता है तो लिमिट एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूटी में भाई साहब एक चीज़ लोचा है। लोचा ये है कि लिमिट को एग्जिस्ट कराओ। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कराओ। दूसरी बात, उस फंक्शन पर उसका वैल्यू को भी एग्जिस्ट कराना पड़ेगा आपको, यानी कि लिमिट आपको आर निकालना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा, और दूसरा फंक्शन उस पॉइंट पर उस फंक्शन का वैल्यू को भी अगर बराबर कर दिया, अगर तीनों ही कंडीशन में अगर ये बराबर आ जाते तो हम बोलते हैं कि भाई सब फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है, और कुछ बड़ी बात तो नहीं है। ठीक है, फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। समझ में आ रही मेरी बात? तो समझो इस चीज़ को कि लिमिट एग्जिस्ट करता जब एल होता है और आर होता है। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूटी के लिए उस फंक्शन पर, उस पॉइंट पर उस फंक्शन का वैल्यू भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। फिर हम कहते हैं कि वो फंक्शन क्या है भाई सब? कंटिन्यूअस है। ठीक है, दूसरी बात कि भाई सब कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल कब होता है? हाँ, डिफरेंशिएबल कब होता है? तो भाई सब डिफरेंशिएबल के लिए क्या होता है कि राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तब हम बोलते हैं क्या? फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो मेरे कहने का मतलब इस पूरे पूरे चीज़ का एक निचोड़ में बता दूँ कि भाई साहब अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगा तो भाई साहब क्या वो कंटिन्यूअस होगा? मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कहीं किसी फंक्शन का लिमिट अगर एग्जिस्ट करे, लिमिट अगर एग्जिस्ट करे, ठीक है, लिमिट अगर एग्जिस्ट करे तो क्या उस फंक्शन का कंटिन्यूअस होना अनिवार्य है? क्या बोलो भाई साहब, लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है तो कंटिन्यूअस होना अनिवार्य है? तुम बोलोगे नहीं भाई साहब, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन उस पॉइंट पर उस फंक्शन का वैल्यू बराबर नहीं आ रहा है, राइट हैंड लिमिट को और लेफ्ट हैंड लिमिट के। ठीक है, और उस पॉइंट के फंक्शन पर वैल्यू बराबर नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन पर भाई साहब कंटिन्यूअस फंक्शन हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या वो डिफरेंशिएबल हो सकता है? क्या डिफरेंशिएबल हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन इसका उल्टा, अगर डिफरेंशिएबल है तो भाई साहब वो कंटिन्यूअस जरूर होगा, अगर कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट जरूर कर रहा होगा। ठीक है, तो उल्टा सही होता है, सही यानी कि सीधा उल्टा, सीधा सही नहीं होता। मेरे कहने का मतलब अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, क्योंकि पॉइंट पर फंक्शन फंक्शन का वैल्यू तो तुमने निकाला नहीं, तो ऐसे कैसे बोल सकते हो भाई साहब कि कंटिन्यूअस होगा? नहीं होगा। दूसरा, अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई साहब हमने राइट हैंड डेरिवेटिव तो नहीं करा ना, हमने तो लिमिट एग्जिस्ट करा है। तो जब लिमिट एग्जिस्ट करा है तो कंटिन्यूटी का पता चलता है, लेकिन अगर डेरिवेटिव करते हो तो उसमें डिफरेंशिएबिलिटी का पता चलता है। इसीलिए अगर वो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो निश्चित ये बात है कि वो कंटिन्यूअस होगा। अगर कंटिन्यूअस है तो ये बात निश्चित है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा। समझ में आई मेरी बात? यानी मेरे कहने का मतलब सीधी सी बात कि अगर एल बराबर हो आर के, ठीक है, आर के, तो भाई साहब ऐसे कंडीशन पर तो तुम बोलोगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये जो है भाई साहब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या? कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसे कंडीशन पर अगर डिफरेंशिएबल बोलो तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंशिएबल ये भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, अगर डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस निश्चित तौर पे होगा, अगर डिफरेंशिएबल होगा तो लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो कहने का ये मतलब था मेरा, पूरा का छोटा कर दिया हमने, है ना। लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी। कंटिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी। लेकिन डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस भी होगा और लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही होगी। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो भाई सब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता? कुछ नहीं। चलो बढ़िया भाई साहब। तो क्या तुम भाई साहब अब तुम बोलोगे कि क्या मुझे ये निकालना पड़ेगा क्या भाई साहब, लिमिट एल के लिए क्या मुझे एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक है, कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? क्या मुझे आर के लिए
RHL के लिए एफ ऑफ ए प्लस एच कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? आप बोलोगे कि इस फंक्शन के वैल्यू के लिए क्या मुझे एफ ऑफ ए निकालना पड़ेगा क्या? हाँ, तो मैं बोलूँगा कि नहीं भाई साहब, आपको इतना नहीं करना। अब तुम 12th में 11th में ना रहे, ठीक है कि तुम ऐसा ना करो। इससे बचने के लिए मेरे पास एक उपाय है, ठीक है? कोई सा उपाय मैं बता रहा हूँ, देखो भाई साहब, समझ में आई लो कि ना आई लो? आई लो ना? हाँ, तो देखो इधर, ये चीज़ कैलकुलेट करना नहीं है भाई, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात देखो, ये तुमको एक फंक्शन दे दिया। अब इस पर तुम सोचो कि भाई साहब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। अब तुम इस पर LHL निकालो, ठीक है, RHL निकालो और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकाल लो। इसके बाद चेक करके देखो क्या फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट करता है, करो करके देखते भाई साहब, ठीक है? उसके बाद मैं डायरेक्ट तरीका बताऊंगा कि भाई साहब एक बार में कैलकुलेट हो जाएगा, ज़्यादा सेकेंडों का टाइम ना लगे भाई, ठीक है? देखो, मैंने पहले क्या करा, इस एफ एक्स को फंक्शन को जो दिया है 2x² - 3x प्लस का 4, बोल एट x इज इक्व टू 2 पर फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है, तुमसे पूछा गया है। तुमको क्या बताना पड़ेगा भाई, सब फंक्शन का कंटिन्यूटी देखना पड़ेगा। कंटिन्यूटी देखने के लिए पहले क्या किया जाता है, पहले लिमिट का एग्जिस्टेंस कराया जाता है। तो कर लो, लिमिट का एग्जिस्ट कर दो। तो LHL निकाल रहे हैं भाई साहब, हम क्या निकाल रहे हैं, LHL, ठीक है? एफ ऑफ ए माइनस का एच निकाल रहे होंगे हम, ठीक है? एफ ऑफ ए माइनस का एच निकाल रहे होंगे। तो ऐसे कंडीशन पर आप क्या बोल रहे होगे, देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या कर रहे होंगे, तुम बोलोगे लेफ्ट हैंड, सॉरी, सबसे पहले RHL निकाल लेते हैं, RHL, ठीक है? RHL निकालते हैं किस पे, तो तुम बोलोगे भाई साहब लिमिट h टेंस टू 0 है, ठीक है? यहाँ पर 2 प्लस का h आएगा, जहाँ जहाँ 2 प्लस का h है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या कर दो, 2 प्लस h डाल दो इस फंक्शन में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई साहब f में x की जगह क्या कर दो, 2 प्लस का h डाल दो, कर दो। तो 2 इंटू एक्स की जगह कितना रखोगे, तुम बोलोगे भाई साहब 2 इंटू क्या करोगे, 2 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस एच रखना है ना, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है? प्लस, सॉरी माइनस है भाई, माइनस 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखोगे, 2 प्लस एच रखोगे। बोलो कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। फिर प्लस में क्या है, 4 है। चलो समझ में आई मेरी बात? अगर ये बात समझ में आ गई तो देखो, अब इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लो। एच का वैल्यू कितना है, तुम बोलोगे भाई सब 0, एच टेंस टू 0 यानी एफ ऑफ 2 प्लस एच कितना आ रहा होगा, एफ ऑफ 2 प्लस एच कितना आ रहा होगा, 2 इंटू 2 प्लस का 0, 2 प्लस का 0 का होल स्क्वायर बोलोगे, माइनस 3 इंटू 2 प्लस एच यानी कि 0 प्लस का 4 आएगा। बोलो आगे बढ़ाओ, अगर यहाँ 0 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 8, 3 2 जा आ जाएगा 6 प्लस का 4। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। 8 4 12, 12 में से 6 जाएगा, बोलो कितना आएगा, बोलो 6 आएगा। ये हमारा क्या था भाई साहब, तुम बोलोगे RHL था। क्या था, RHL था। तो क्या मैं इसे छोटा कर दूँ? अरे बोल दे भाई, एक बार छोटा कर दूँ, कर ले यार, क्या ही प्रॉब्लम बन रहा है, ठीक है? ये तो हमने RHL कैलकुलेट कर रहा। अगर मैं बोलूँ कि भाई साहब मुझे क्या करना है, LHL कैलकुलेट करना है, अब तो LHL तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना भाई, क्योंकि बिना LHL का तो होने से रहा, ठीक है? ये आप देखो LHL कैलकुलेट करने का तरीका, लेफ्ट हैंड लिमिट देखो भाई साहब, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है? लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट है h टेंस टू 0, अरे भैया, ठीक है? देखो h टेंस टू क्या है, 0 है, ठीक है? अच्छा, लिमिट h टेंस टू 0 है, ठीक? तो 2 प्लस एच नहीं, अब 2 माइनस एच होगा, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने का बोला। तो लिमिट अगर एफ है, लिमिट 2 माइनस एच यानी एच टेंस टू 0 हो रहा है, तो फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 2 माइनस एच रखते चलो। तो हम बोलेंगे एफ ऑफ 2 माइनस एच यानी एक्स की जगह क्या रखेंगे हम, 2 माइनस एच। आगे बढ़ा लो, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, प्लस सॉरी माइनस 3 इंटू एक्स की जगह 2 माइनस एच रखोगे, प्लस का 4 रखोगे। बोलो कोई दिक्कत? अब अगर इसको बढ़ाओ एफ ऑफ 2 माइनस एच को, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओगे तो क्या आएगा, 3 इंटू, सॉरी यार 2 है, सॉरी शक्तिमान चल, 2 इंटू 2 माइनस एच, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब एच की जगह क्या रखना पड़ेगा, वैल्यू रखना पड़ेगा। एच क्या है, टेंस टू 0, 2 इंटू 2 माइनस का एच करोगे 0 यानी होल स्क्वायर, माइनस 3 इंटू 2 माइनस एच का वैल्यू हो जाएगा 0 प्लस का 4।
आगे आ जाओ, इसको अगर बढ़ाते हो तो आगे बढ़ाओगे तो क्या आएगा, 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 दूना 8, 8 आ जाएगा यहाँ पे, और -3 दूना 6 आ जाएगा, और प्लस का 4 आ जाएगा। बोलो कितना आएगा, तुम बोलोगे भाई साहब यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर जो आएगा ये भी आ जाएगा कितना 6, क्योंकि 8 4 12, 12 में से 6 जाएगा 6 ही आएगा। ठीक है, ये हुआ अपन का लेफ्ट हैंड लिमिट। तो RHL LHL तो भाई साहब एग्जिस्ट कर गया, तो क्या मैं बोल दूँ कि यार कंटिन्यूस हो जाएगा, क्या मुझे ये बोलना चाहिए कि यार ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस हो जाएगा है? बोलो भाई साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए? तो बोलोगे अभी कहाँ से भाई, अभी कहाँ से, ना मुन्ना अभी नहीं होने वाला। देखो 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 देखो, छोटा ही नहीं हो रहा भाई। ए ए भाई, ए भाई, ए भाई, हो जाए यार। अरे यार रुको यार, रुको रुको, उपाय करना पड़ेगा। RHL इधर निकाल दो और इस LHL को इधर ले आओ। ए भाई ज़रा, ठीक है, अब इसको इसे पकड़ लो। नहीं, अरे चल भाई, नहीं होने वाला। ठीक है, इतना देखो। अब क्या करना पड़ेगा भाई साहब, फंक्शन पे उसका वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। फंक्शन पर उसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, अब भाई साहब फंक्शन पे f(2) निकालो। अब f(2) निकालोगे तो x के जगह क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, रख दो। x के जगह क्या करोगे, 2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख दो। -3 × x के जगह क्या रखोगे, 2 रखोगे, और प्लस का 4 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, -3 दूना 6 और प्लस का 4, कितना आ जाएगा, 8 4 12, 12 में से जाएगा 6। अब बोल भाई साहब, फंक्शन पर भी वैल्यू 6 है, राइट हैंड लिमिट भी 6 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 है, तो कैसे कंडीशन पर तुम बोल सकते हो क्या फंक्शन कंटिन्यूस है? बोलोगे हाँ साहब, क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, तो फंक्शन कंटिन्यूस होने के लिए क्या चाहिए था हमको, RHL चाहिए था। ठीक है, जो कि बराबर है आपका LHL के। ठीक है, जो कि बराबर है आपके उस फंक्शन का वैल्यू के, यानी f2 के। बोलो कोई दिक्कत है? तो ऐसे कंडीशन पर हम बोल सकते हैं कि क्या है भाई साहब फंक्शन, क्या है फंक्शन, बोलोगे कि भाई साहब फंक्शन जो है क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, क्या है, कंटिन्यूस है। समझ में आई मेरी बात? तो ये है भाई साहब कंटिन्यूटी का सवाल। ऐसे आप कैलकुलेट करो। तो क्या भाई साहब हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इतना लंबा करेंगे? भाई साहब नहीं, इतना लंबा नहीं करना है, अभी रुको। ठीक है, थोड़ा देर रुक जाओ, अभी बता दे रहे हम। ठीक है, चलो देखो ये सवाल देखो, और इसका सवाल का आंसर बता दो मुझे। देखो x<0 है, ठीक है, और x>0 है, x<0 और x>0 है। तो ऐसे कंडीशन पर भाई साहब आपसे पूछ रहा है कि लिमिट क्या करेगा, सॉरी कंटिन्यूस होगा फंक्शन की नहीं। तो मैं आपको जो बता रहा था ना कि भाई साहब मैं छोटा छोटा वाला बात बताऊँ कि हाँ इसको छोटा करके कैसे बना सकते हो। देखो अब मैं क्या बोलूँगा भाई साहब, एक बात बताओ, ये x<0 है, ठीक है, यानी x<0 का कहने का क्या मतलब है भाई साहब, यही तो LHL है। ठीक है कि नहीं, बोलो। और x>0 है, तो x>0 का मतलब क्या है, यही तो RHL है, यह है कि नहीं, बोलो, है। तो इस कंडीशन पर तुम क्या बोलोगे भाई साहब कि लिमिट h → 0, यानी कि लिमिट h → अगर 0 अगर मैं बोलूँ, और f(2), f ऑफ फंक्शन का क्या जो वैल्यू है, f(a+h), ठीक है, f(a+h) क्या है, ये तो राइट हैंड लिमिट है, RHL है। ठीक है, अच्छा दूसरी अगर मैं बात करूँ कि लिमिट h → 0, ठीक है, f(a−h), ये क्या बोलोगे तुम, बोलोगे RHL है भाई, क्या है, RHL है, यही तो बोल रहे होगे भाई, a+h और a-h। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि भाई साहब अगर यहाँ a ना होकर 0 हो जाए, क्योंकि h → 0 आ रहा है, तो अगर मैं 0 बोल दूँ यहाँ तक कोई दिक्कत होगा, तुम बोलोगे नहीं यार कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर 0 से दिक्कत नहीं है तो f(0+h) कर लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, f(0+h) कर लो। ठीक है भाई, f(0+h) और f(0-h) कर लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला इधर। तो ये हो जाएगा RHL और ये हो जाएगा LHL। ठीक है, ये हो जाएगा LHL, लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पर मैंने क्या बोला कि भाई साहब इसको तुम क्या कर लो, फंक्शन में इसको, इस 0 को डायरेक्ट पुट करके देखो, पुट करो, 0 को पुट करो, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करो, 0 को पुट करते चलो। तो जब 0 पुट करोगे यहाँ, तो RHL कितना आ जाएगा, LHL पहले कैलकुलेट करना है, LHL कितना आ जाएगा, 0 रखोगे तो 3 - 0 यानी 0, 3 0 0 × 0 0,
-2 × 0 0 क्या आ जाएगा, बचेगा 5। बोलो 5 आएगा। अच्छा यहाँ पर RHL निकालना है, यहाँ इसको 0 पुट करो, 0 0 और प्लस का 5। देखो भाई साहब RHL और LHL बराबर आ गया, बोलो क्या दिक्कत। RHL क्या आ गया, LHL के बराबर आ गया, तो बोलो कोई दिक्कत। RHL अगर LHL के बराबर है तो ऐसे कंडीशन पर F0 भी कैलकुलेट कर ही लो तुम, F0 भी कैलकुलेट कर लो। अब अगर F0 कैलकुलेट, क्योंकि फंक्शन पर तो वैल्यू, पॉइंट पर उस वैल्यू तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, F0 कैलकुलेट कर लो। 0 रखोगे 0 आ जाएगा, 0 यहाँ रखोगे 0 आएगा, बचेगा तुम्हारे पास 5। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब RHL LHL, ठीक है, और फंक्शन पर वो वैल्यू क्या है, बराबर है भाई, ठीक है, फंक्शन पर वो वैल्यू क्या है, बराबर है। तो ऐसे कंडीशन पर हम बोलेंगे भाई साहब फंक्शन जो क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन भाई साहब कंटिन्यूअस है। क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, समझ में आई बात, फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। बोलो इतना बात समझ में आ गई क्या है। चलो अगर इतनी बात समझ में आई तो एक सवाल और बना लो भाई साहब, ये वाला बना लो, ये बना लो। हाँ, अगर बोले कि भाई साहब ये सब फंक्शन अगर कहीं कंटिन्यूअस अगर तुमको गिवन है कि अगर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो तुम्हें निकालना है के का वैल्यू। क्या निकालना है, के का वैल्यू निकालना। बताओ, अगर ये फंक्शन पहले क्या पूछ रहा था कि भाई साहब अगर कंटिन्यूअस फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, सॉरी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, इसको बताना है कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अब तुमसे क्या पूछ रहा है कि फंक्शन को कंटिन्यूअस दे दिया है और तुमसे पूछ रहा है भाई साहब के का वैल्यू क्या होगा, बताओ। फंक्शन को तो पहले से कंटिन्यूअस बोल दिया गया है, कंटिन्यूअस बोल दिया गया, तुम देख लो भाई साहब, कंटिन्यूअस बोल दिया गया है और तुमसे पूछ रहा है के का वैल्यू क्या है। तो देखो जहाँ जहाँ जीरो वहाँ वहाँ पुट करके देखो, log 1 + 3 × x, तो log 1 + 3 × x के जगह अगर जीरो रखोगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, ब्रैकेट नीचे साइन 2x, और यहाँ पर अगर जीरो रखोगे तो जीरो आ जाएगा। देखो यहाँ जीरो रख लो, ठीक है कि नहीं, बोलो यहाँ आ जाएगा जीरो। तो भाई साहब एक बात बताओ, ऊपर आएगा log 1 और नीचे आएगा साइन जीरो। बोलो log 1 का वैल्यू होता है जीरो और नीचे अभी आ गया जीरो। अब बोलो भाई साहब क्या लफड़ा फंसा नहीं, 0/0 आ गया। एक बात मुझे बताओ कि जब भी 0/0 आता है तो हम क्या लाते हैं, तुम बोलोगे एल हॉस्पिटल का रूल। बोलो भाई साहब एल हॉस्पिटल लाओगे नहीं लाओगे, एल हॉस्पिटल आ जाएगा। अगर ये एल हॉस्पिटल आएगा तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर डेरिवेटिव करना पड़ेगा, नीचे भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। कुछ लोग बोलेंगे भाई साहब मुझे डिफरेंशिएशन ही नहीं आ रहा, तो भाई साहब तुम्हारा दिक्कत है, कितना छोटा छोटा डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा, तब क्या ही किया जाए। तो कुछ दिन रुकना पड़ेगा डिफरेंशिएशन के लिए भाई साहब, उसके लिए भी कुछ करा जाएगा, ठीक है। तो करो ऊपर का डिफरेंशिएशन जिसे भी आता है, log 1 + 3x का डिफरेंशिएशन होता है 1/3 + x 3 × x, और इस 3x का करोगे तो 3 ऊपर चल जाएगा, बोलो कोई दिक्कत। नीचे आएगा sin 2x का हो जाएगा cos 2x, और इस 2x का करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, बोलो कोई दिक्कत। तो मेरे कहने का मतलब कि ऊपर आएगा 3 × 1 + का 3x, और नीचे आएगा क्या, 2 बोलोगे 2 cos 2x, है कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत। अब रख दो भाई साहब x का वैल्यू जीरो, तो आएगा 3/1 + का 3 × 0 करोगे जीरो आ जाएगा। नीचे आएगा 2 × cos 2x का जगह जीरो रखोगे तो आ जाएगा cos 0, और cos 0 का वैल्यू होता है 1, बोलो कोई दिक्कत। आ जाएगा भाई साहब ऊपर 3 और नीचे आ जाएगा 2, आ जाएगा इसका वैल्यू कितना 3/2, है कि नहीं, बोलो बोलो हाउ 3/2 आएगा। तो 3/2 किसके बराबर आएगा भाई साहब, यही तो अपने को खोज रहा था कि भाई साहब ये किसके बराबर है, यही तो के बराबर है। अब के में तो तुम जीरो रख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि एक्स तो है ही नहीं, के है, के की जगह तुम एक्स के जगह जीरो तुम के में कैसे रख सकते हो भाई, नहीं रख सकते हो, यानी के का वैल्यू ही कितना है 3/2। हाँ, तो एक बात यहाँ से पता चलता है कि जब भी अगर 0/0 का फॉर्म बनता है तो तुम्हें कंटिन्यूटी में भी क्या करना पड़ेगा भाई साहब, कंटिन्यूटी में भी तुम्हें लिमिट यानी एल हॉस्पिटल का रूल लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन पर तुमको एल हॉस्पिटल का रूल लाना ही पड़ेगा, तभी जाके तुम उसका वैल्यू निकाल पाओगे, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ एक चीज़, एक बड़ी भयानक चीज़, ठीक है, अब तुम उसको बोल लो भाई साहब जहर वाली बात, ठीक है। देखो एक फंक्शन है f(x), ठीक है, और वो फंक्शन का वैल्यू गिवन है तुमको mod(x-3), ठीक है, अपॉन x-3, ठीक। और ये भाई साहब क्या बोल रहा है कि x ≠ = 3 है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि 5x है, ठीक है, क्या है 5x है, और ये है 5x तुम्हारा और प्लस का 2, ये जो है x = 3 है, x = 3 नहीं होगा भाई साहब,
3 नहीं होगा, हाँ एक्स इज इक्वल टू 3 है, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक्स इज इक्वल टू क्या है 3 है, ठीक है। चलो तो तुमसे पूछ रहा, बताओ भाई साहब फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। एक बात याद रख लेना, ठीक है। अब भाई साहब तुम्हारे लिए एक ज़रूरी वाली बात, ठीक है, जब भी ऐसा कंडीशन है ना, ऊपर मॉड ऑफ एक्स माइनस का अल्फ़ा हो, ठीक है, नीचे यही संख्या हो एक्स माइनस का अल्फ़ा, इसमें मॉड ना लगाओ, तो ध्यान रहे मेरे भाई ये फंक्शन कभी भी कंटिन्यूस नहीं होता, ठीक है, कभी भी कंटिन्यूस नहीं होता, और ना ही अभी होगा, देखो कैसे नहीं होगा। एक बात बताओ कि भाई साहब जब x इज इक्वल टू 3 था, सॉरी x इज इक्वल टू नॉट 3 था, ठीक है, तो इस मॉड को हटाने के लिए, इस अगर मॉड को हटाओगे तो अगर माइनस का संख्या अगर रहेगा, यानी कि मॉड के अंदर वाला संख्या अगर निगेटिव है, तो इसको हटाने के लिए माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर पॉजिटिव है तो इसको प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर तुम इसको मॉड की संख्या को हटा रहे हो और अंदर का साइन नेगेटिव, सॉरी अंदर का संख्या नेगेटिव है, तो मेरे कहने का मतलब कि माइनस का साइन बाहर निकालना पड़ेगा और x माइनस का 3 अपॉन एक्स प्लस का 3 करना पड़ेगा। बोलो कोई दिक्कत, सॉरी x माइनस का 3 बोल रहा है, x माइनस एक्स प्लस का 3, x माइनस 3 आएगा। बोलो, ये तो तुम्हारा हुआ भाई साहब x लेस देन 3 के लिए, ठीक है, एक फंक्शन का क्रिएशन है भाई साहब, ठीक है। दूसरा, अब बोलो भाई साहब मॉड के अंदर वाला संख्या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने के मतलब है कि भाई साहब प्लस का साइन बाहर लगा मॉड हटाने के लिए, तो मॉड हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस का 3, ठीक है, क्या आ जाएगा, तुम बोलोगे x माइनस का 3 और नीचे आ जाएगा x माइनस का 3। ये कब होगा, जब x इज़ ग्रेटर देन 3 होगा, ठीक है। और तुम्हारे पास गिवन है 5x प्लस का 2 और x इज इक्वल टू 3 पर। बोलो एक फंक्शन गिवन हो गया कि नहीं तुम्हारे पास, बोलो ये सारा का सारा एक ही फंक्शन है, ठीक है। अब तुम इसमें कैलकुलेट कर लो, 3 इसमें रखो, 3 इसमें रखो और 3 इसमें रखो, देखो क्या वैल्यू बराबर आता है। देखो इसमें 3 रखोगे तो भाई साहब ये आ जाएगा माइनस, माइनस वाला संख्या, ठीक है, क्या आ जाएगा माइनस, निगेटिव संख्या आएगा, ठीक है। अच्छा इसमें रखोगे तो ये भाई साहब पॉजिटिव संख्या आ रहा होगा, पॉजिटिव संख्या आ रहा होगा, ठीक है। और इसमें रखोगे तो इसमें आएगा भाई साहब 3 रखो तो 3 5 से 15 तो 17, यहाँ पर तो 17 आ जाएगा। यहाँ पर -1 आएगा, -1, और यहाँ आएगा +1 और यहाँ आएगा 17। बोलो कौन हिसाब से भाई साहब तुमको ये बराबर दिख रहा है, कभी भी बराबर होने वाला है, तो बोलोगे नहीं। तो इसी कंडीशन के लिए मैं बात कर रहा था कि कभी भी ऐसा फंक्शन कभी गिवन हो मॉड ऑफ एक्स माइनस अल्फा और वही संख्या नीचे बिना मोड के आ जाए, तो कहने का मतलब ऐसा फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता, नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं होता भाई, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। चलो अगर समझ में आ गई तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते, और एक बात मुझे बता दो, एक बात और बता दो कि अब थोड़ा सा ग्राफ व्राफ के ऊपर चल लेते हैं भाई साहब, ठीक है, क्योंकि भाई साहब बहुत ज़्यादा ही बड़ा ये नहीं है, ठीक है, ये टॉपिक है ना ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। इस ग्राफ के बारे में थोड़ा सा समझ लो, ठीक है, भाई साहब ये कौन कौन से ग्राफ होते हैं जो कि तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट वाली बात है, ठीक है भाई। अरे यार ठीक है। चलो अगर मैं बात करूँ कि एफ एक्स बराबर, अगर एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स का ग्राफ खींचना हो, मैं एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स का ग्राफ खींचना हो, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, दूसरा अगर फंक्शन तुम्हें बोल दे कि भाई साहब एफ एक्स बराबर ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ तुम बताओ हमको, तीसरा अगर बोल दे कि नहीं चलो इसको इसको थोड़ा सा ऐसे से कर ला, अरे नहीं होगा, नहीं होगा तो चलो अपना बना लेते भाई सब, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा ऐसा गड्डी चाल मट्टा पैसा, ठीक है, एक ऐसा, ठीक है, और एक ऐसा इधर ले आओ, मत लाओ छोड़ दो, चलो ठीक है भाई। अच्छा लॉग ऑफ ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसे जाएगा, तुम बोलोगे भाई साहब कुछ कुछ ऐसा ऐसा जाएगा, ऐसा ऐसा जाता है लॉग ऑफ ई की पावर एक्स का ग्राफ, ठीक है। दूसरा लॉग ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, हाँ तो भाई साहब बोलोगे कि कंटिन्यूस है, बोलोगे एकदम भाई साहब कंटिन्यूस, ठीक है। अच्छा लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे जाएगा, तो तुम बोल रहे होगे कि भाई साहब वैसा वैसा जाएगा, कैसा जाएगा, लॉग ऑफ एक्स का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा ऐसा जा रहा होगा, ठीक है। अब भाई देख लेना ग्राफ को थोड़ा सा इस टाइप का कर लेना, ठीक है। अच्छा मेरे पास ग्राफ होगा, मैं दिखा देता हूँ, रुक जा बता रहा, रुक जा रुक जा रुक जा, पहले तो तुम इसको ऐसे कर लो, ठीक है,
एज अ लॉग एक्स का ग्राफ ही, ठीक है। किसका ग्राफ है, तुम बोलोगे लॉग एक्स का, ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स का, और ये ई की पावर एक्स का। अच्छा देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, होगा मेरे पास ग्राफ भाई, होना चाहिए, ठीक है, दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, अरे हो जाए हैं, नहीं होगा, गड्डी चाल मटा पसा, अरे भाई कहाँ था यार, था तो मिला 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 मिला, अब भी ठीक करके देता हूँ, रुक जाओ। देखो 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 देखो, ये है लॉग का ग्राफ, लॉग एक्स का ग्राफ, ठीक है, ये लॉग एक्स का ग्राफ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो और दिखा दूँ मैं तुम्हें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखो, ये e की पावर एक्स का ग्राफ, अभी 2 लिख दिया यहाँ पर भाई साहब, यहाँ ई लिखना चाहिए, इसको क्या लिखना चाहिए, तुम बोलोगे ई लिखना चाहिए, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, तुमने देख लिया भाई साहब, ये है ग्राफ, ठीक है। टोटली जो ग्राफ है ये तुम्हारा e की पावर एक्स का है, और ये जो वैल्यू, ये जो है वो लॉग एक्स का ग्राफ है, ये जो है e की पावर एक्स वाला ग्राफ, ठीक है। समझ में आया, ऐसे ऐसे करके ग्राफ होता है, जो कि मैंने यहाँ बना दिया आप सभी के लिए, ठीक है भाई। चलो तो ऐसे कंडीशन पर आपने ग्राफ भी समझ लिया, ठीक है। तो एक बात मुझे बताओ कि जब ऐसा हो, ठीक है, अगर कोई फंक्शन ऐसे गिवन हो कि भाई साहब तुम मुझे बताओ कि फंक्शन है गिवन आपके पास एफ एक्स, ठीक है, साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स, एफ एक्स जो है क्या गिवन है, साइन एक्स गिवन है। तो एक बात मुझे बता के चलो कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स गिवन है, ठीक है। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, क्या कंटिन्यूअस है। तो तुम लोग में से कितने भाई साहब जानते हो कि भाई साहब साइन एक्स का ग्राफ कैसे जाता है, साइन एक्स का ग्राफ कैसे जाता है, कितने भाई साहब जान रहे हो, बताओ, जान रहे हो। देखो यहाँ पर थोड़ा सा रुक जा, हाँ देखो, ये जो फंक्शन है यहाँ से 0, यहाँ पाई/2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 3 पाई/2 होता है, बोलो कोई दिक्कत, यहाँ पर 2 पाई होता है, ठीक है भाई। अच्छा कहाँ से चलता है, 0 से स्टार्ट होता है, ऐसे करके पाई से गुजर जाएगा, पाई से गुजरेगा और फिर कहाँ जाएगा, 2 पाई पे जाएगा, बोलो भाई साहब। तो मेरे कहने का मतलब भाई साहब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अच्छा कंटिन्यूअस का एक तरीका और है भाई, कि फंक्शन का कंटिन्यूटी देखने के लिए एक तरीका और है, अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करते समय भाई साहब अगर आपका हाथ उठा ना उठे ना, ठीक है, मतलब पेन ना उठे, तो ऐसे कंडीशन में कहते हैं कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, ये भी एक तरीका है भाई, ठीक है। तो जो भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हुए अगर आपका पेन ना उठ रहा हो, तो ऐसे कंडीशन पर आप बोल सकते हो कि वैसे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। ठीक, दूसरी बात भाई साहब मॉडुलस वाला थोड़ा सा फंक्शन देख लो, थोड़ा मॉडुलस वाला फंक्शन, ठीक है, मॉडुलस, मॉडुलस फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर आपके पास कहीं गिवन है कि भाई साहब एफ एक्स जो फंक्शन गिवन है वो मॉड ऑफ एक्स माइनस का 2 गिवन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस सॉरी एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 गिवन है। तो कंडीशन क्या बोलता है कि भाई साहब कंडीशन ये जो है, ये देखो जैसे कि अगर ये लाइन है, ठीक है, और ये ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है भाई। अच्छा ग्राफ जब मैंने ड्रॉ करा तो यहाँ पर भाई साहब 0 0 होगा, है कि नहीं, जहाँ पर मूल बिंदु यानी ओरिजिन है वहाँ तो 0 ही होना है, ठीक है। और राइट हैंड साइड अगर चलोगे तो यहाँ कहीं 1 रहा होगा और यहाँ कहीं 2 रहा होगा, कहीं यहाँ 3 रहा होगा और यहाँ कहीं 4 रहा होगा। तो एक बात हमेशा याद रखना कि मॉड के अंदर वाली संख्या जहाँ 0 हो जाए ना, वहीं पर भाई साहब ग्राफ क्या करता है, मीट करता है, ठीक है। यहाँ पर x बराबर 2 पर क्या कर रहा होगा, ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो x बराबर 2 पर क्या हो जाएगा भाई साहब, देखो अब देख लेना भाई साहब, ये जो फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है, कहाँ नॉच बन रहा है, 2 पे। तो भाई साहब क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो भाई साहब हाँ ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। अब बोलोगे भाई साहब क्या डिफरेंशिएबल होता है, तो बोलोगे ना, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि भाई साहब डिफरेंशिएबल का एक कंडीशन है कि जहाँ भी नोच पॉइंट बनता है ना, नोच नोच, हाँ नोच करने का मतलब ये है कि हाँ भाई साहब जैसे फ़ोन देखो, फ़ोन हाँ नोच वाला फ़ोन, नोच वाला कैमरा आता नहीं, हाँ उसी को नोच बोला जाता है, ठीक है। तो अगर वैसा कंडीशन है तो वैसे कंडीशन पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, हाँ लेकिन क्या होता है, कंटिन्यूस जरूर होता है, ठीक है भाई। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि मॉडुलस वाले फंक्शन के बारे में, कि जहाँ पर भी मॉड वाला संख्या 0 होता है
वो फंक्शन क्या होता है, वहाँ पर कंटिन्यूस होता है। देखो x बराबर 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ठीक है। चलो एक फंक्शन और आता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए, ठीक है, इंटीजर फंक्शन। ये भाई साहब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को एक तरीके से और बोला जाता है GIF। हाँ भाई साहब, गर्लफ्रेंड वाली फंक्शन, ठीक है, GIF भी बोला जाता है, ठीक है, GIF वाला। अब अगर मैं इसका ग्राफ बताऊँ तुम्हें, तो देखो इसका ग्राफ जो कुछ कुछ आता है, कैसा कैसे जाता है, मैं तुम्हें बता दूँ भाई साहब, फिर बोलोगे कि भाई साहब मुझे ग्राफ के बारे में नहीं बताया। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग भाई साहब ये चाहते हो कि भाई साहब ग्राफ के बारे में कुछ बताया जाए, एक्स्ट्रा कुछ अलग तरीके से बताया जाए? तो एक बात मुझे बताओ, थोड़ा सा इसको और में इधर कर दो, है ना, हाँ चलो बढ़िया। तो एक बात बताओ, क्या यहाँ जीरो रहा होगा? अरे भाई ये क्या हो गया, यहाँ जीरो होगा, कहीं यहाँ पर 1 होगा, कहीं यहाँ पर 2 होगा, कहीं यहाँ पर 3 रहा होगा, यहाँ 4 रहा होगा, यहाँ 5 रहा होगा, यहाँ पर -1 रहा होगा। अब तुम लेफ्ट साइड चलोगे तो माइनस ही ना होगा भाई, हाँ इधर -2 रहेगा, कहीं यहाँ पर -3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ -3 हो जाएगा कहीं पे, ठीक है। तो GIF वाली फंक्शन क्या है भाई साहब, एक बात मुझे याद रखना, कि GIF वाली फंक्शन है ना भाई, ये जो नॉर्मली जो अगर हम बात करते हैं कि इंटीजर वैल्यू पर फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता, जैसे क्यों सॉरी कंटिन्यूस नहीं होता। 0 से 1 इसका ग्राफ देखो कैसे कैसे जाता है, यहाँ से उठेगा यहाँ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से उठेगा यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से उठेगा फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से आएगा फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से देखो यहाँ से जाएगा -1 से 0, ठीक है, फिर -2 से -1, फिर -2 से, फिर -3 से आएगा -2, ऐसे करके जाता है। तो ये होता है भाई सब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो देखो x जो है ना बिलोंग्स अगर जेड से करता है, x अगर इंटीजर नंबर है, तो ऐसे कंडीशन पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस नहीं होता है, ठीक है, नॉट कंटिन्यूस होता है, ठीक है भाई, कंटिन्यूस नहीं होता। अब बताओ GIF वाले फंक्शन जब हम ड्रॉ कर रहे थे तो यहाँ से इसे ला रहे थे, फिर हमको पेन उठाना पड़ रहा है, फिर हमको पेन उठाना पड़ रहा है, फिर उठाना पड़ रहा है। तो भाई साहब मैंने तो पहले आपको क्लियर कर दिया कि फंक्शन क्या होता है, जब भी पेन आपको उठाना पड़े तो ऐसे कंडीशन पर भाई साहब फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। अगर पेन उठ गया आपका तो डिसकंटिन्यूस हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा, और एक चीज़ गांठ बांध लेना भाई साहब, अभी जो मैं बताने वाला हूँ उस चीज़ के बारे में कि आपको करना क्या चाहिए, फंक्शन को कंटिन्यूटी देखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ करना चाहिए। तो इसके लिए कुछ लॉजिक आपके लिए डिफाइंड है भाई साहब, ठीक है। अब ये जो कुछ लॉजिक है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि आप देख के बता सकते हो, ठीक है। इसको तुम ट्रिक भी बोल लो, ठीक है। अभी भाई साहब ट्रिक उरिक ये होता नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि मेरे तरीके से एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, जिससे मैं कैलकुलेट करता हूँ। एक बात मुझे बताओ, क्या फंक्शन आपने पढ़ा है, तो फंक्शन पढ़ा होता है f(x)/gx, अगर कभी हो ऐसा फंक्शन आपको कहीं दिखे और gx, ठीक है, और gx जो है सॉरी f(x) जो है, ठीक है, f(x) अगर ये 0 के बराबर है तो कहने का मतलब है कि और gx जहाँ जहाँ क्या होता है 0 के बराबर हो, तो वहाँ पर वैल्यू फंक्शन भाई साहब फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस नहीं होता। क्या होता है, कंटिन्यूस नहीं होता, ठीक है, कंटिन्यूस नहीं होगा भाई, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है, कंटिन्यूस नहीं होगा। कहाँ पे, तुम बोलोगे जहाँ पर gx क्या हो, नॉट इक्वल टू सॉरी gx क्या हो, 0 के बराबर हो जाए, वहाँ फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं होगा, ठीक है, पहला कंडीशन, ठीक। दूसरा कंडीशन ये है, तो मैंने पहले भी बता दिया कि जब ऊपर हो मॉड x माइनस अल्फ़ा अगर ऐसा मिल जाए आपको, और नीचे x माइनस का अल्फ़ा मिल जाए बिना मॉड, तो ऐसे कंडीशन पर भी भाई साहब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस नहीं होते, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है भाई साहब, GIF वाले फंक्शन, ठीक है, यानी GIF वाले फंक्शन x बिलोंग अगर जेड से कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, इसको भी लिख लो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिख लो फंक्शन कंटिन्यूस क्या है, नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। चौथा कंडीशन भाई साहब, अगर f(x) ऐसा गिवन हो, मॉड ऑफ x माइनस का अल्फ़ा प्लस माइनस का x माइनस का बीटा ऐसा गिवन हो, ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस का क्या गिवन हो, बीटा, तो ऐसे कंडीशन पर अगर मैं बोलूँ कि भाई साहब ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, तुम बोलोगे हाँ भाई साहब ये ऑलवेज कंटिन्यूस होता है, ठीक है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है, याद रखना भाई साहब, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। दूसरा 5 नंबर, f(x) अगर कभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दे, जैसे sin x दे दे, cos x दे दे, ठीक है, मॉड ऑफ sin x दे दे, ठीक है,
मोड ऑफ साइन कॉस एक्स दे दो। अब तुम पूछोगे भाई साहब मोड एक्स क्या है, मोड एक्स साइन एक्स कॉस एक्स क्या है, तो भाई साहब ये सारा का सारा ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन है। क्या है? ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है भाई, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ऑलवेज कंटिन्यूअस। छठा नंबर अगर मैं आपसे बात करूँ तो भाई साहब अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स अलजेब्रिक फंक्शन, जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, अलजेब्रिक यानी अलजेब्रा वाले अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, सारे के सारे क्या है भाई साहब, जैसे ए एक्स की पावर एन है प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन, इसे डॉट डॉट डॉट, क्या होगा? ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा भाई। क्या होगा? तुम बोलोगे ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो तुम बोलोगे भाई साहब पूरा का पूरा क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो ये सारा का सारा आपके पास क्या था? लॉजिक था भाई मेरे, समझ में आए? ये जो लॉजिक है आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो लॉजिक है क्या करना पड़ेगा आपको? याद रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में बता दूँ कि भाई साहब इसको हटा ही लो, कि कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज कर जाओगे। ठीक है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स कहीं गिवन हो और जी एक्स इज इक्वल टू अगर जीरो आ जाए, ठीक है, जहाँ पर जी एक्स यानी डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है वहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता। दूसरा कंडीशन, अगर मॉड ऑफ एक्स माइनस अल्फा यानी कि ऊपर वाली संख्या न्यूमरेटर अगर मॉड में दिया हो, वही संख्या नीचे बिना मॉड के दिया हो, तो ऐसे कंडीशन में हम बोलते हैं फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस नहीं है। दूसरा भाई सब जी आई एफ वाले फंक्शन, तो जी आई एफ वाले फंक्शन क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर पर वैलिड नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। दूसरा अगर मैं बात करूँ वही सब, हाँ, जी एफ वाले फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, कहाँ होते हैं? मतलब लगातार संख्याओं के बीच। ठीक है, अगर 0 से 1 हो तो उनके बीच क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। लेकिन तुम वही बोलो कि 1 से 2 के बीच, तो वही कंटिन्यूस होगा। 2 से 3 के बीच कंटिन्यूस। लेकिन भाई साहब हर इंटीजर नंबर पर कंटिन्यूस नहीं होगा। अगर बोलो 0 से 3 के बीच नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 0 से 1 जाता है, फिर 1 से 2 जाएगा, फिर 2 से 3 जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन कहाँ का कंटिन्यूस रहता है? एक्स बिलोंग्स टू जेड करता है, वहाँ वहाँ फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता। ठीक है, दूसरा कि मॉड ऑफ एक्स माइनस अल्फा हो प्लस माइनस एक्स माइनस बीटा हो, तो ऐसे कंडीशन पर फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, दूसरा एफ एक्स बराबर साइन एक्स हो कॉस एक्स हो मॉड ऑफ साइन एक्स हो मॉड, अब तुम देख लो भाई सब मॉड साइन एक्स मॉड ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ, ये ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं। और फंक्शन जो अलजेब्रिक फंक्शन है सारा का सारा कंटिन्यूस होता है। देख लो भाई सब मॉड साइन एक्स और मॉड कॉस एक्स बारे में, वरना फिर बोलोगे भाई साहब मुझे ना पता। देखो मॉड साइन एक्स क्या होता है, मॉड साइन एक्स, अब भाई साहब कितने नया नया नाम सुन रहे हो। कॉस एक्स क्या है? ठीक है, याद रखना मॉड साइन एक्स और मॉड कॉस एक्स क्या होता है। दोनों का ग्राफ कुछ ऐसा ही जाएगा, दोनों का ग्राफ सेम सेम जाता है। देखो ये जो ग्राफ है ना भाई, ऐसा ऐसा जाएगा। देखो यहाँ से उठा यहाँ गया, यहाँ से उठा यहाँ गया, यहाँ से उठा यहाँ गया, यहाँ से उठा यहाँ गया। ठीक है, ऐसे ऐसे कंडीशन पर कहते हैं कि फंक्शन जो है मॉड ऑफ साइन एक्स, ठीक है, मॉड ऑफ साइन एक्स मॉड ऑफ कॉस एक्स क्या है? मॉड ऑफ कॉस एक्स सारा का सारा क्या है भाई? तो सारा का सारा अगर मैं बात करूँ, सारा का सारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। क्या है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है भाई, समझ में आया? कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है भाई, तो कंटिन्यूस फंक्शन कहने का मतलब है कि अगर मोड साइन एक्स हो, अगर मोड कॉस एक्स हो, या फिर साइन एक्स हो या फिर कॉस एक्स हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो सारा का सारा क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी में अगर तुमसे बात कर लूँ कि भाई बताओ एक बात मुझे कि एफ एक्स अगर तुम्हारे पास गिवन है एक्स माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। ठीक है, देख लो भाई साहब इसको ठीक से लिख दे रहा है। एफ एक्स बराबर एक्स माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 गिवन हो, तो बताओ भाई साहब फंक्शन कहाँ कहाँ कंटिन्यूस नहीं होगा? फंक्शन कहाँ कहाँ कंटिन्यूस नहीं होगा? कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ जहाँ फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा? वेयर इट्स फंक्शन इज नॉट बी कंटिन्यूस, कंटिन्यूस नहीं हो सकता। कौन कौन से ऐसा जगह है जहाँ ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो सकता भाई? बताओ। तो तुम बोलोगे भाई साहब थोड़ा सा पीछे जाओ और पीछे जाओ और यहाँ देख लो, ये जो फंक्शन है, मैंने क्या बोला था कि जब भी ऐसा कंडीशन पर एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो, तो यही तो कंडीशन है भाई। देख लो यही तो कंडीशन है। देखो एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला कंडीशन है, एफ एक्स अपॉन क्या है? जी एक्स है। ठीक है, और मैंने बोला कि जब भी मेरे भाई जी एक्स जहाँ जहाँ जीरो होगा ना, वहाँ वहाँ फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूस होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, कहाँ कहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा? जहाँ जहाँ नीचे वाली संख्या क्या हो? जीरो के बराबर हो जाए, तो ऐसे कंडीशन पर आप बोल रहे होंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। तो नीचे वाली संख्या जहाँ जहाँ जीरो हो जा रही है वहाँ वहाँ डिसकंटिन्यूस होगा। कहाँ कहाँ होगा? देख लो, अब इसको जीरो कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6। ठीक है,
ये क्या करना है, 0 के बराबर करना है। तो तुम बोलोगे भाई साहब एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6 बराबर 0। भाई साहब किसी को क्वाड्रेटिक नहीं आता, भाई साहब तुम्हारी लंका लगने वाली है, क्वाड्रेटिक हो चुका है। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लो, x प्लस का 3 आ जाएगा, बोलो कोई दिक्कत। प्लस का देख लो, यहाँ पर x कॉमन लोगे, x कॉमन लोगे, x प्लस का 3 आएगा। प्लस का यहाँ पर 2x प्लस का 2 कॉमन लोगे, यहाँ पर x प्लस का 3 आएगा, बोलो कोई दिक्कत। तुम बोलोगे यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ तो x प्लस का 3 और x प्लस का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बोलो कोई दिक्कत। तो तुम बोलोगे यहाँ अगर x बराबर -3 करूँ मैं, यहाँ पर x बराबर -2 करूँ मैं, तो क्या मेरे भाई ये 2 पॉइंट आएंगे, x के 2 पॉइंट आएंगे -2 और -3, जहाँ पर ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। मात्र एक ऐसा 2 पॉइंट है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, डिसकंटिन्यूस। मात्र 2 ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। एक बात और याद रखना, इस वैल्यू को छोड़ के जितने भी वैल्यू है तुम इसमें पुट कर लो, कभी भी डिसकंटिन्यूस नहीं होने वाला। ठीक है, बस मात्र यही 2 पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पर क्या होगा, डिसकंटिन्यू होगा। ठीक है, बाकी बात सारा का सारा पॉइंट जहाँ से तुमको इंटीजर लग रहा है वो उठा के पटक दो, इसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला भाई, सारा का सारा कंटिन्यूस फंक्शन आएगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। तो सिर्फ x बराबर -2 और -3 पर ये डिसकंटिन्यूस होने वाला। ठीक है, दूसरी बात कि भाई साहब अब तुम मुझे एक बात बताओ कि इतनी बात तुम्हें समझ में आई, तो डिफरेंशियबिलिटी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले क्या, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में, बोलो कोई दिक्कत है डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। देखो डिफरेंशियबिलिटी क्या है भाई, डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी में कुछ नहीं होता भाई साहब, राइट हैंड डेरिवेटिव देखना पड़ता है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखना पड़ता है। ठीक है, यही खास बात है इसमें, राइट हैंड डेरिवेटिव देखना पड़ता है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखना पड़ता है। अगर ये बराबर आ गए तो समझ जाओ कि भाई साहब क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि भाई साहब एक बात बताओ, यार तुम्हें फंक्शन की मैंने f बराबर तुम्हें दे दिया, अरे यार इंटीग्रेशन का साइन आ गया। अगर तुम्हें फंक्शन गिवन है कि क्या दे दूँ, हाँ log ऑफ 1 प्लस का 2x, ठीक है, और ये है sin 2x, ठीक है, sin 2x, क्या मेरे भाई ये डिफरेंशिएबल हो सकता है? तो क्या डिफरेंशिएबल है, तुम क्या बोल रहे हो कि भाई साहब डिफरेंशिएबल है sin 2x एट x इज इक्वल टू, एट x इज इक्वल टू तुम मान लो 2 पे, 2 पे क्या ये डिफरेंशिएबल है? तो भाई साहब अगर तुम इसको बोलो कि 2 पर डिफरेंशिएबल है तो तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना पड़ेगा ना, तुम कर लो चेक, डिफरेंशिएबल 1/2x हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, बोलो एक बार हाँ। क्यों, क्योंकि log 1 + 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलो d/dx log ऑफ, भाई साहब तुम्हारे चलते क्या है, 1 प्लस का 2x का डिफरेंशिएशन करो, 1 आ जाएगा 1 प्लस का 2x और 2x आ जाएगा ऊपर 2। तुम बोलोगे भाई साहब 2/1 प्लस का क्या आ जाएगा 2x, कोई दिक्कत। और x इज इक्वल टू कितना डालना है हमको, 2 डालना है, 2 डाल के देख लो, 2/1 प्लस का 2 4 आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, पहला। दूसरा sin 2x का डिफरेंशिएशन करोगे, d/dx ऑफ क्या करोगे, d/dx ऑफ sin 2x कर रहे होगे, d/dx करोगे sin 2x का तो आ जाएगा cos 2x और cos 2x का आ जाएगा 2, और यहाँ पर जैसे तुम 2 रखोगे, अरे भाई साहब यहाँ तो आ जाएगा cos 4। एक काम करो, एक काम करो भाई, यहाँ पर x बराबर ना 2 मत रखो, यहाँ 0 रखो। ठीक है, यहाँ 0 रखो। अब यहाँ अगर 0 पुट करते हो भाई साहब, देखो यहाँ 0 पुट करोगे तो ये तो 0 नहीं होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 अगर रखोगे तुम तो 2/1 प्लस का 0 आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 आएगा। और यहाँ देखो अगर यहाँ डिफ्रेंशिएशन करके अगर 0 करते हो तो cos 0 का वैल्यू 0 आ जाएगा, यानी cos 2 × 0 आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा भाई साहब 2 cos 0, और बोलो cos 0 का वैल्यू होता है 1 तो आ जाएगा 2। अब बोल मेरे भाई राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया, 2 आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया, 2 आया, बोल कोई दिक्कत है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, बराबर है, तो हम कहते हैं डिफरेंशिएबल है भाई सब फंक्शन। ठीक है भाई साहब। तो भाई साहब इतने बात समझ में आ गई, कंटिन्यूटी क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, लिमिट का एग्जिस्टेंस होता है तभी कंटिन्यूस होता है, तभी डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है भाई, हाँ समझ में। लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये कोई बात नहीं है कि वैसा फंक्शन कंटिन्यूस ही हो, है ना, कोई भी फिक्स नहीं है कि ये डिफरेंशिएबल ही हो। ठीक है, हाँ क्या करना चाहिए हमको, डिफरेंशिएबल होगा तो वो कंटिन्यूस निश्चित तौर पे होगा। ये एक बार एनडीए के एग्जाम में पूछ लिया था भाई, है ना, एनडीए वाला एग्जाम में 2021 के 22 के आसपास। ठीक है,
क्या होगा, डिफरेंशियबिलिटी में थ्योरी वाले सवाल ज़्यादा बनता है, असर्शन रीजन वाले सवाल थोड़ा ज़्यादा बनता है भाई साहब, एग्ज़ाम भी है ना, तो एनडीए वालों का, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पर भाई साहब क्या है कि बोला था उसमें थ्योरेटिकल सवाल पूछा था कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो क्या यह फंक्शन कंटिन्यूस होगा, इसीलिए मुझे ये सवाल भी आज तक याद है, ठीक है। तो भाई साहब डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस हो भी सकता है, नहीं कंटिन्यूस निश्चित तौर पे होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूस है तो भाई साहब डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है भाई। तो ये बात आपको याद रखना है, थ्योरेटिकल सवाल भी बन जाते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बता दिया कि एग्जिस्टेंस कैसे कैसे कराते हैं, और डायरेक्ट तरीका भी बता दिया कि एक बार उठाओ पटक दो लिमिट, क्या बोलते हैं भाई साहब, फंक्शन में वैल्यू को पुट करते जाओ और चेक कर दो भाई साहब फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, ठीक है। मुझे जहाँ तक कि लगता है कि कंटिन्यूटी में भाई साहब आपको ना कोई वैल्यू निकालने के लिए देगा, ठीक है, कंटिन्यूस आपको चेक करने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि भाई साहब आप 11th में नहीं पढ़ रहे, ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए नहीं बोलता, आपको बोलता है कि भाई साहब फंक्शन पहले से कंटिन्यूस दे रखा होता है, आपको किसी ना किसी चीज़ का कॉन्स्टेंट वैल्यू का नाम मान आपसे पूछ लेगा, ठीक है, कॉन्स्टेंट वैल्यू का मान आपसे क्या कर लेगा, पूछ लेगा, ठीक है, वैल्यू पूछ लेगा। तो भाई साहब बताना मुझे एक बार कमेंट करके कि भाई साहब आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए भाई साहब टाटा बाय बाय, क्या जय हिंद, ठीक है। चलो भाई साहब बढ़िया, जो भाई साहब पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं लेटरल एंट्री वाले, ठीक है, वो आप क्लास कर सकते हैं भाई, ठीक है। दूसरी बात, जिन भाई साहब को लग रहा था ना कि भाई साहब बेसिक कंप्लीट करवा दो, एक भाई साहब का कमेंट आया था बेसिक कंप्लीट करा दो, तो यार ये बेसिक ही भाई साहब, ठीक है। अब तुम 3 महीने में बोलोगे भाई साहब बेसिक कंप्लीट करा दो, तो उतना बेसिक भी ना हो, ठीक है, क्योंकि भाई साहब तुमने बीटेक कर रखा है, ठीक है, इतना तो समझ जाना चाहिए, ठीक है ना। चलो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए चलता हूँ, टाटा बाय बाय, जय हिंद भाई।